इधर चीन में रोजाना लाखों कोरोना संक्रमित केसेस सामने आ रहे हैं और हजारों लोगों की मौत की भी खबर मिल रही है। अस्पताल में बेड, दुकानों पर दवाओं और शमशान में जगह की कमी के बाद अब चीन में डॉक्टर्स की भी भारी कमी हो चुकी है, जिसकी वजह से उन डॉक्टरों को भी लगातार काम करना पड़ रहा है जो खुद कोविड पॉजिटिव हैं। बीजिंग के पास तियानजिन शहर से सामने आए एक वीडियो में देखा गया कि अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ है, बेड फुल है और अस्पताल के गलियारे में ही किसी तरह से मरीजों का इलाज किया जा रहा है। शी जिनपिंग का हेल्थ सिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। हालात ये हैं कि कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर भी खुद संक्रमण का शिकार हैं और लगातार कई घंटे से काम भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन लोगों की कोरोना से मौत हो रही है उनके अंतिम संस्कार के लिए एक हफ्ते की वेटिंग चल रही है। चीन के ज्यादातर शहरों में शमशानों के बाहर लंबी कतार है। आंकड़ों के मुताबिक बीते 20 दिन में 25 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिगड़ते हालात के बीच चीन लगातार अपनी नाकामी पर पर्दा डालने में भी जुटा है। इस बीच खबर है कि सऊदी अरब ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जल्द ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में बड़ा निवेश करने का ऐलान कर सकता है। अमेरिका को जवाब देने के लिए सऊदी अरब लगातार चीन के साथ नजदीकी बढ़ा रहा है और अब खबर है कि दोनों की दोस्ती का दायरा पाकिस्तान तक पहुंच जाएगा। हालांकि सऊदी अरब की तरफ से अभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन अगर सऊदी अरब इस प्रोजेक्ट में निवेश पर राजी हुआ तो इसका असर भारत और सऊदी अरब के रिश्तों पर भी पड़ेगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है, इसीलिए भारत हमेशा से इस प्रोजेक्ट का विरोध करता रहा है। दिसंबर में ही शी जिनपिंग सऊदी अरब के दौरे पर गए थे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ था। इसके अलावा लाखों करोड़ डॉलर के सौदों पर मोहर भी लगी थी। भारत में बिना परीक्षा दिए विदेश की डिग्री पर प्रैक्टिस करने वाले 73 डॉक्टरों के खिलाफ सीबीआई ने जांच शुरू कर दी। इस मामले में राज्य मेडिकल काउंसिल भी सीबीआई के रडार पर आ गई और सीबीआई ने 2011 और 2012 में विदेश से पढ़ाई कर भारत लौटे 73 डॉक्टरों समेत 14 राज्यों की मेडिकल काउंसिल के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी। इन 73 डॉक्टरों पर आरोप है कि उन्होंने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस का स्क्रीनिंग टेस्ट दिए बगैर ही प्रैक्टिस शुरू कर दी। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकवाद को लेकर भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को घेर लिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत को आतंकवाद से गहरे जख्म मिले हैं। दुनिया ने पहले आतंकवाद की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन भारत ने कई दशक सीमा पार से आए आतंकवाद का सामना किया है और इस प्रक्रिया में हजारों बेगुनाहों ने अपनी जान भी गंवाई है। आगे उन्होंने बताया कि भारत ने जीरो टॉलरेंस के साथ आतंकवाद का मुकाबला किया और आगे भी ये जारी रहने वाला है। रुचिरा कंबोज ने आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प का भी जिक्र किया। रुचिरा कंबोज ने कहा कि हमने पिछले 2 सालों में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के समर्थन में बात की है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में भारत के 2 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। भारत ने अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा की अध्यक्षता संभाली थी।